जानते हैं कुछ कहा। हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है इनकी रिहेबिलिटेशन। तो आप आज का दिन आप कल आ जाइए, हम पहले आपके फील्ड को अमला फैला को साथ लेके हम देख लेंगे 26 कनाल कहाँ पर। पुलिस की भी जरूरत नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं, हमारे भाई हैं, आए हमारे पास यार वीसी साहब आप यहाँ पे करो बात आप क्या करेंगे, लेकिन कार्रवाई आए वीसी साहब इज पोस्ट करता है, ही इज अवर ऑफिसर, रादर ही इज अवर ब्रदर एंड ही शुड कम। और हमें अगर वो कहते हैं सर मेरे पास कुछ आपको चलाने के लिए सीनियर की ऐसा बताइए, कोई होता है, कोई वर्ड मैटर करता है नहीं होता है। पहले जमाने में तो सर पहले जमाने ये जमाना भी पहले जमाने भी चलती है आजकल। सर पहले जमाने में सर पहले जमाने में लोग आज भी लोग बच्ची जो बेटियां हैं बहनें को देखिए ना, आ जाओ आज 5,000 सुबह 4,000 जो लड़कियां वो कोर्ट में होती है, आ जाओ, वो भी जुबान थी, आज भी जुबान है सर। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर मुझे बताओ, ये जब तक हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा। अच्छा फिर एक बात है, 1978 की जो निशानदेही है आपके पास है ना, इसमें लिखा हुआ है तहसीलदार कि इनका कब्जा 1947 से पहले का है, तो कोई कागज है तो आज हम दिखा रहे हैं। अगर उस वक्त तहसीलदार ने जुबानी कहा होता अच्छा जी तो बैठे रहो होते तो कब्जा 47 तो पहले है, मुझे मैटर कर रही रूपनगर को लेकर ये मसला इतना गरमाया हुआ है, वरना सरकार को टच से मस नहीं होता। आज 33वां दिन है और 33वें दिन में जो है वो तमाम कम्युनिटी के और तमाम यहाँ पे पॉलिटिशियन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारे बड़े बड़े गुजर कम्युनिटी के लीडर और जो पेशे से एक जाने के एडवोकेट भी हैं, जाने के वकील कहूँगा, वो भी यहाँ पर पहुँचे और हमारे GDCT के ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। तो चेयरमैन साहब आज 33 दिन हुए हैं, लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, वरना सरकार की ओर से कोई पैगाम नहीं। जानी कि कल के दिन दोबारा से जो है वो प्रशासन आके इन लोगों को तंग करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं यहाँ परसों भी आया था और कल मुझे लोगों ने यहाँ फ़ोन करके बताया कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुछ ऑफिसर जो हैं वो मौका पे आए, तो उन्होंने जो इनके पोजेशन में जो गुजरों के कब्जे में ज़मीन है जहाँ ये मकानात गिराए गए थे आज से 1 महीना पहले, तो उसको उन्होंने मेजरमेंट करने की बात शुरू की इनके साथ, लेकिन ये लोग उस बात को माने नहीं। तो चंद दिन पहले क्या हुआ कि जो यहाँ पर अलाटीज थे उनको जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी वहाँ पे JD ने उनको कब्जा देना शुरू किया। तो हमारे जहाँ पे ये लोग हैं, चाहे जो धरने पे बैठे लोग हैं, इन्होंने बिल्कुल उसका कोई मुखालफत नहीं की, एहतजाज नहीं किया, क्योंकि जो खाली ज़मीन है वो अगर उनको अलाटीज को अलाट की जाती है तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारा एतराज़ सिर्फ ये है कि ये जो 26 और 30 कनाल के बीच में ज़मीन है जहाँ पे उनके घर हैं, जहाँ पिछले महीने इनके 10-12 मकान जो हैं वो गिरा दिए गए, जानवरों के जो शेड थे वो गिरा दिए गए, जिसमें 350 के करीब जो इनके जानवर हैं वो इस कड़ाके की सर्दी में बाहर हैं, और उसी दिन से 1 महीने से ये लोग बच्चों को लेकर जो है बाहर बैठे हुए हैं। तो हमने JD से ये कहा कि आप ऐसा करें कि जो इनके कब्जे में ज़मीन है वो इनको उससे ना छेड़े, और बाकी जो खाली ज़मीन पड़ी है वो अगर उनको अलाटीज को मिलती है तो हमने लोगों से बात की। लोग कहते हैं कि हमें इस बात का कोई एतराज़ नहीं है। मीडिया में आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई कि इस माहौल को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इन लोगों का भी यही है कि जो हमारे भाई जहाँ जिनको ये अलाट हुआ है ज़मीन, अगर वो कब्ज़ा लेते हैं, हमारे साथ में हमारे पड़ोसी बनते हैं, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इनके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। हमारा जो मामला है वो JD के साथ है, ना कि इन लोगों के साथ है। अगर ये लोग कल हमारे में यहाँ पड़ोसी बनते तो हमें इस बात की खुशी है। आप देखें इस वक्त भी इनका काम चल रहा है, तो हमारे लोगों ने उसमें कोई किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं की। जहाँ तक इनकी रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक है, हम ये कहते हैं कि जो मकान JD ने ज़बरदस्ती गिराए हैं, जो कोर्ट के आर्डर के बावजूद जो मकान गिराए गए हैं, उन मकानों का इनको मुआवजा दिया जाए, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और इनको यहाँ पे बसाया जाए। और जो ज़मीन गुजरों के नीचे है वो चाहे पिछले 70 साल से इनके कब्जे में है, चाहे वो 26 कनाल है, चाहे वो 30 कनाल है, चाहे वो 25 कनाल है, उसकी मेजरमेंट कर लें और इस ज़मीन को छोड़ दें। और JD हमें इन गुजर बकरवालों को ये लिख के दे दे कि उसकी डिमार्केशन करके बीच में उसकी बनना उसकी कर ले हदबंदी कि इससे इधर ये नहीं आएंगे, इधर से हम ये नहीं आएंगे। आज SDM साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि हम कल इस ज़मीन को डिमार्केट करेंगे और देखेंगे कि इन्हें गुजरों के कब्जे में कितनी है और दूसरी कितनी है और कहाँ तक दूसरे लोग जो हैं इसमें एडजस्ट हो पाते हैं। तो हमने इनसे गुजारिश की है। और यहाँ क्योंकि आज बहुत बड़ा मैसिव धरना यहाँ लोगों ने रखा हुआ है और इसमें हर मज़हब के लोग, हर
जमात के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिशियन, ये अपनी जो सोशल संस्थाएं उनके लोग, हर कौम का लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी यही डिमांड है कि जेडीए ने इन लोगों पे ज्यादती की थी, वो ज्यादती जो है उसका अजाला अब ये है कि जो ज़मीन इनके कब्जे में है वो इनके नाम कर दी जाए, और जो दूसरे लोग हैं जिनकी अलाटमेंट है, जो बचती है, वो उनको उसका कब्जा दे दिया जाए, तो इनको कोई एतराज़ नहीं होगा। इस सिलसिले में आज यहाँ पे जो है पूरे जम्मू डिवीजन से जो लोग हैं वो धरने पे आए और यहाँ धरना इस वक्त चल रहा है। जिस तरह से कल यहाँ पे प्रशासन आया, उसने इन लोगों को तंग किया, लगातार धरने पे कल 32 दिन आए, 33वां दिन है, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। ये लोग जब पीसफुल धरना कर रहे हैं, फिर प्रशासन उनको तंग करे तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो आज भी आई थी, आज एसडीएम साहब भी आए, यहाँ डीवाईएसपी मौजूद हैं, और पिछले 33 दिन से लगातार जो है ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। लेकिन सही मायनों में कोई अच्छी पेशरफ्त अभी तक इस मामले में नहीं है। मुझे यहाँ बताया गया कि 2-3 राउंड जो हैं वो बातचीत के एसडीएम साहब के साथ हुए हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ हुए, तो उन्होंने यही एश्योरेंस दी है कि जो 26 कनाल ज़मीन है या 28 कनाल है, जो भी गुजरों के कब्जे में है, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो उन्होंने आज हमें ये बताया है कि 1-2 दिन में, कल तो चलो संडे है, मंडे को इनसे बात करके लोगों को मंडे से डिमार्केट करेंगे कि इनकी 26 कनाल कहाँ बनती है, और जो अगर ज़्यादा गुजर बकर वालों के पास है तो इन्होंने कहा हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन साहब, जानने वाली बात ये भी है कि वहाँ पे उनको लाठीज को ज़मीन दी जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है पहले इनका जो मसला है वो हल किया जाए तो फिर तमाम काम किया जाए। आपकी बात दुरुस्त है, इसी बात के लिए तो आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए सारे लोग। आज के धरने में ये कंसेंसस यही बन रहा है कि हम इन लोगों के, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इनके खिलाफ नहीं है, पहले यहाँ पे डिमार्केशन करके इनको बता दिया जाए कि हदबंदी कर दी जाए, ये आपका रकबा है, ये आपकी ज़मीनें है जिसके में आपके मकान बने हैं, यहाँ जेडीए नहीं आएगी, हम उनमें मुदाखिल नहीं करेंगे। और जो लोग यहाँ पे बस रहे हैं, जिनके प्लाट्स हमारे साथ यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनके साथ हम भाईचारा के साथ रहेंगे, ताकि आपस में लोगों को जो भाईचारा है वो यहाँ पे कायम रहे। इसी के सिलसिले में आज यहाँ पे धरना जो है वो कंटिन्यू सुबह से चल रहा है। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चेयरमैन साहब। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। रूपनगर का मसला जो है बड़ा गरमाया हुआ है। कल भी प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे तो सही, पर इन लोगों को तंग किया गया। यानी कि जाने वाली बात यह है, ऊपर से प्रशासन कहता है कि इनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, ऊपर से इन लोगों को छेड़ा जाता है। हमारा कहना है और जनता का जो कहना है, उनका यही कहना है कि पहले इनके मसले को जो है वो हल किया जाए, फिर जो है वो दोबारा से लाठीज को ज़मीन दी जाए और निशानदेही की जाए। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहे JK UD अपडेट, कैमरामैन मुनीर चौधरी के साथ।